व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। ये बात तो सत्य ही है कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। जरा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, तो आप देखिएगा आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं न कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा, क्या ये बात सच है झूठ। दोस्तों, आज की कहानी से हम आपको बताएंगे आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा क्यों मिलता है। लेकिन उससे पहले आप इस गौतम बुद्ध की कहानी में खो जाओ, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से लंगड़ा और गूंगा था। उस पंडित के घर से उसके दोस्त का गांव काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी ही धुन में रास्ते में चला जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा है, और फिर वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। पंडित ने सोचा, चलो साथ साथ चलने से पंडित का सफर आसानी से खत्म हो जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव का द्वार आते ही उस धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। फिर पंडित ने कहा, ठीक है भाई। और फिर पंडित आगे रास्ते में चल देता है। कुछ देर बाद उस गांव में ये खबर फैली कि एक सांड ने एक व्यक्ति को सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, उसके कुछ देर बाद ही वह धर्मराज पंडित के पास आ गया, और फिर वे दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और चलते चलते वह एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की व्यवस्था काफी अच्छी थी। उस पंडित के दोस्त का घर वहां से काफी दूरी पर था और रात भी होने वाली थी। तो उस पंडित ने धर्मराज से कहा, अब रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते हम थक भी चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आगे की यात्रा हम जारी करेंगे। फिर धर्मराज ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी के पास कुछ सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। फिर पंडित ने बहुत ही हैरानी से सोचा, ये धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन रात्रि में उस धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा, और वो फिर दोनों सो गए। और सुबह होते ही फिर दोनों अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया, वहीं खड़ा होकर उस धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और ये धर्मराज क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद वह धर्मराज पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धर्मराज ने कहा, अरे पंडित जी, आपको मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है।
अगर आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। फिर धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं एक यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों की प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो गई है। हालांकि उस पंडित को पहले से इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुख से यह बातें सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है, अगर तुम सच में ही यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है? फिर धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु उसी दोस्त की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित डर गया और वह सोच में पड़ गया। यदि सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो इसकी बात पूरी तरह सच होगी और उसी कारण मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। फिर धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात को पढ़ लिया था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत है। जब पंडित को सचमुच में यह मालूम हो गया कि यह धर्मराज यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित अपने घर वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मालूम पड़ रहा था। अपने मित्र की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो आखिर ऐसा कैसे हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे सवालों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने दोस्त की मृत्यु का कारण तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह से ये विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। उसने यह सोचकर अपने आप को संभाल लिया, लेकिन तभी पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की अभिलाषा उठी। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो शुरू से ही मेरे साथ तुम क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। फिर पंडित ने कहा, हे यमराज, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? फिर महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव को अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। माना के तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो, तुमने जिस तरह से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी ज्यादा दुखी नहीं होंगे। फिर महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही अपनी खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं बचा था। इसके बाद उस पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया
और पूरी रीति रिवाज के साथ उसका क्रियाक्रम करके अपने घर वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित एक विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के एक राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। पंडित यही सब सोचता हुआ राज दरबार में चला जाता है और राजा से उस सारी घटना के बारे में बताता है। उस राजा ने अपने मंत्रियों से सारी समस्याएं बताई और उनसे सलाह मांगी और अंत में सभी ने राय मशवरा करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो उसकी तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु कहाँ से होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को अच्छी लगी। इसके बाद पंडित की रहने की व्यवस्था उस महल में ही कर दी गई और राजा की मर्जी के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन वह पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे कई महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसके एक रात पहले पंडित डर के मारो जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन शुरू हो जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी से सो जाता है। लेकिन उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी को भी इस बात का बताने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता था। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। और उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही किसी ने कोई पूछताछ की। सभी लोग रात के अंतिम पहर होने के कारण भरपूर नींद में थे। वह पंडित राजा के सीधे सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित भी वहां जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो राजा ने उस पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने उस पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। वह पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस पंडित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे दूसरे राज्य के राजा के कक्ष में पहुंच गया। लेकिन वहाँ उसकी ये सब बातें सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने उस पंडित को राज दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा बहुत आग बबूला हो गया और उसने बिना सोचे समझे पंडित को फांसी देने की सजा दे दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वह राजा से बोला, हे महाराज, मैं ये नहीं जानता कि आखिर मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके सैन्य कक्ष तक कैसे आया और आपके किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका कैसे नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा कि हे पंडित, बताओ तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा को जवाब देते हुए उस पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी बातें उस राजा को बता दी। हे महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो आपके सैन्य कक्ष तक पहुंच जाए। राजा को पंडित की बातों में थोड़ा तर्क लगा, किंतु राजा को लगा यह पंडित झूठ बोल रहा है, मृत्यु से बचने के लिए ये नई नई कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज ही तुम्हारा मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से वो पंडित आया था उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने पड़ोसी राजा के पास अपने 2 सैनिक भेज दिए
और उस पंडित की सत्यता का प्रमाण लाने के लिए उन सैनिकों से कहा। भेजे गए सैनिक शाम तक वापस लौट आए और उन्होंने राजा को बताया कि हे महाराज, ये पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित की रहने की सारी व्यवस्था पिछले 6 महीने से अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस पंडित को फांसी की सजा देना सही नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि राजा ने पूरी बात जाने बिना ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी की सजा नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा के वचन का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि इस पंडित को एक अच्छे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा जी का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी यह मालूम था कि उस सूत के धागे से मेरी मृत्यु तो नहीं हो पाएगी। पंडित खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, जैसे कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उस पल उसके गले से एक खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और उस धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरत ले, चाहे कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तैयार होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, शायद भगवान ने इसलिए हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि उस पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक वह पंडित राजा के महल में कैद न रहकर डर डर कर जीने की बजाय अपना खुलकर बेहतर जीवन जीता। दोस्तों, आपने हमारी इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बहुत दायना में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।